नमस्कार साथियों। आज हम करते हैं बात चौथे हाउस की। चौथा हाउस में जब कोई ग्रह बैठता आके तो इस घर के ऊपर उस ग्रह का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। शुरुआत करते हैं लगन से। अगर लगन का मालिक आके आपके चौथे भाव में बैठता है, चौथा भाव आपके मन का है, माता का है, आपके आराम का है, आपके सुख साधनों का है। तो जब लगन का मालिक यहाँ आके बैठता है तो जब कोई ग्रह जहाँ आके बैठता है उस जगह को वो कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये हो कि आप अपने घर के जो एटमॉस्फेयर है वो आपके हाथ में है। आपका बिहेवियर ही तय करेगा आपकी मन की शांति को। आपका एटीट्यूड ही तय करेगा कि आपके घर का माहौल कैसा होगा। अगर ग्रह शुभ स्थिति में है और लगन आप स्वयं हैं, आप कभी नहीं चाहोगे कि मेरे घर में किसी तरह का डिस्टरबेंस हो। घर जिसके अंदर आप रहते हो, जो आपकी चार दीवारी है, आप उसको अच्छा और अच्छा, अच्छे से भी अच्छा करना चाहोगे। आप अपनी मेहनत के बलबूते पे ये सारे संसाधन, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, ये सब प्राप्त करोगे। ये चौथे भाव से 10वां भाव है, कर्म का भाव है। चौथे का कर्म होता है लगन। तो जो कर्म का मालिक आपके चौथे भाव में बैठ गया, आके लगन बैठ गए, तो आपकी माता भी कर्मशील होगी। ये एनर्जी का ट्रांसफर है। लगन एक आप स्वयं हो, सबसे शुभ माना जाता है। तो जब आके ये चौथे भाव में बैठा है, जो चौथे भाव की चीज़ों को अच्छा करेगा। जो चौथे भाव में जो भी चीज़ें आती हैं उन सबको अच्छा करेगा। अब आते हैं दूसरे भाव का मालिक जब आके चौथे भाव में बैठे तो इसके चौथे भाव पे कैसे परिणाम होंगे। चौथा भाव आपको बताएगा आपके सुख साधनों का, मन की शांति का है। दूसरा भाव धन का है, या जो आप इकट्ठा करते हो उनका है, आपकी वाणी का है, आपके परिवार का है, कुटुंब का है, आपके संस्कारों का है, आपके भोजन का है। ये जब ये आके आपके चौथे भाव में बैठ गया तो आप अपने धन का उपयोग अपने संसाधनों को बढ़ाने में, अपने मकान, गाड़ी, इसमें लगाओगे। और जब आपके पास धन आएगा तो आप सुखी महसूस करोगे, प्रसन्न महसूस करोगे। क्योंकि जब कोई ग्रह कहीं से उठ कर आता है तो जहाँ बैठता है वहाँ की चीज़ों को देखता है। इसका मतलब पैसा आपके पास आएगा। आपके घर के एटमॉस्फेयर को कंट्रोल किया, आपके चित्त को कंट्रोल किया, मन को कंट्रोल किया पैसे ने। तो जैसे ही पैसा आपके पास आएगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। क्या अभी पैसा है, सब आराम है, एक मनोस्थिति अच्छी होगी, आप परिवार से मिलजुल कर रहेंगे, आपकी वाणी अच्छी होगी और आपको हर तरह का सुख जो पृथ्वी पे है जीने के लिए, वो अपने धन का उपयोग उन चीज़ों में आप करोगे और सुखी रहोगे। अब बात करते हैं तीसरे हाउस की। का लॉर्ड जब आके चौथे हाउस में बैठेगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। चौथा भाव आपके काम का भाव है, आपके आकर्षण का भाव है, आपके ट्रैवलिंग का भाव है, आपके पराक्रम का भाव है। तो जब घर में आके बैठ गया तो आपका आकर्षण किससे जुड़ गया, आपके घर से जुड़ गया, आपकी गाड़ी से जुड़ गया, आपके संसाधनों से जुड़ गया। तो ऐसा व्यक्ति घर
घर के प्रति बड़ा आकर्षित रहेगा, घर को और सुंदर और बढ़िया, अच्छे से अच्छा घर बनाना, उसको मेंटेन करना, पराक्रम अपने उसको मेंटेन करने में लगा रहेगा। गाड़ी है तो उसे चमकाता रहेगा, मकान है तो उसको चमकाता रहेगा, डेंट पेंट करके ओके, क्योंकि उसको तभी मन की शांति मिलेगी। मैंने बताया ना, जब कोई ग्रह आता है कहीं से, उसके कारतत्व तो उस जगह पे आ जाते हैं और उस जगह से जो चीज़ें प्राप्त करनी होती है तो उसी कारक तत्व के थ्रू करनी होती है। जैसे पराक्रम भाव का मालिक आ गया चौथे भाव में, तो पराक्रम करेगा, पर किसके लिए? गाड़ी के लिए, आराम के लिए और मकान के लिए। लेकिन ग्रह अगर नेगेटिव होगा तो ये पराक्रम अपनी आप से, अपने मन से करेगा, अपनी माता से करेगा, और घर में एक माहौल, एक डिस्टर्ब माहौल जो शांति भंग करने वाला होगा, क्योंकि ये काम का है, कामना जुड़ी। अगर ये सही राशि में और किसी ग्रह, नेगेटिव ग्रह से शनि वगैरह इसको देखते हैं तो अफ्लेक्ट होते हैं, तो ये संभावना बन जाती है। बाकी एक कम्बिनेशन, क्योंकि ये तीसरे की बढ़त है। जैसे आप लगन है, लगन की बढ़त दूसरा होता है, ऐसी ही हर ग्रह की आगे वाला खाना उसकी बढ़त होती है। तो ऐसा व्यक्ति पराक्रम अपने संसाधनों के लिए, अपने बलबूते पे अपनी चीज़ों को प्राप्त करेगा। अब आते हैं पांचवें घर का मालिक जब आपके चौथे भाव में आ जाता है। पांचवा घर जो आपके ज्ञान का है, बुद्धि का है, प्रेम का है, ऐसा व्यक्ति अपनी माँ को बहुत प्रेम करेगा। उसको अब जो चौथा भाव है आपके मन का है, अब पांचवा भाव आपके चित्त का है, हृदय का है, वो चीज़ उठ के आ गई चौथे भाव में। तो हृदय और मन एक जैसा हो गया, हृदय और मन एक जगह आ गए। कहने का मतलब जो हृदय में होगा वो मन में होगा, जो मन में होगा वो हृदय में होगा। इस तरह का विचार का ये व्यक्ति होगा। लेकिन पंचम भाव अपने से एक घर पीछे गया है। पंचम भाव आपके ज्ञान का है। कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी, कोई जातक अपनी एजुकेशन जो ले रहा होता है उसमें कुछ टाइम के लिए वो एजुकेशन को ब्रेक दे देता है। जैसे ग्रेजुएशन की 1 साल किसी चीज़ के लिए और कोई कोर्स करने लगे या कुछ करने लगे, 1 साल के लिए पढ़ाई, उसके बाद वो MA, MCOM जो भी करना होता है उस डिग्री के लिए जाता है। और चौथा भाव सुख का है, क्योंकि आलस के कारण, मतलब आराम मिल रहा है उसको घर में, तो फिर वो बताओ क्यों तो पराक्रम करेगा, क्यों फिर वो, तो उसे थोड़ा सा वो शॉर्ट टर्म के लिए ना उसके साथ ऐसा हो जाता है। पंचम भाव शुभ भाव है, इसका मालिक आपके घर में बैठेगा, एक घर में शुभता लाएगा, एक एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, आपके पास सारे संसाधन ये जरूर आपको मुहैया कराएगा। अब बात करते हैं छठे भाव का मालिक जब आपके चौथे भाव में आएगा तो कैसा होगा। छठा भाव रोग रिपु ऋण का है। ये उठ के आपके मन में आ गया, आपके घर में आ गया, आपकी माता के पास आ गया। ये 6 विकारों का है। तो इसमें कंडीशन ये बनती है कि प्रॉपर्टी देगा। भाई जो ग्रह जहाँ बैठेगा वहाँ प्रॉपर्टी देगा। किससे देगा? वाद विवाद से देगा। हो सकता है जो ज़मीनें आप, ये मकानें आप खरीदो, उसमें कोई विवाद हो, फिर आपके पास आए। ये सेवा का है। अब इस खाने के 2 ही रूप हैं, वाद विवाद, काम क्रोध लोभ, दूसरा सेवा। और आपके जो आप वो जो लोग जो आपकी सेवा करते हैं उन लोगों का है, उनका प्रभाव, उनका कंट्रोल आपके, मतलब आपके कर्मचारी आपको घर को कंट्रोल करेंगे। मतलब आपके पास नौकर चाकर होंगे, इसकी संभावना है। अब जब वहाँ पर रोग रिपुण का मालिक आ गया और वो सेवा का भी है,
ये आपको तय करना है कि आपको रोग रिपू ऋण खरीद के लाने हैं या सेवा करनी है अपने घर में। अगर आप अपने घर के अंदर एक दूसरे के प्रति सेवा भाव रखोगे, रिलेशन में माता के प्रति, और ये जब नौकरी का भी है तो ये कहता घर से बैठ के कोई काम करो, कोई भी नौकरी करो, नौकरी के लिए कहता है, क्योंकि आप उसके सामने ना 10वां भाव है जो आपके कैरियर को दिखाता है। तो नौकरी सेवा जो है कैरियर को अफेक्ट डालती है। आपका एटमॉस्फेयर अच्छा होगा सेवा करने से, सर्विस करने से, तो आपका कैरियर अच्छा होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका कैरियर पे इसका उल्टा असर होगा, क्योंकि ये वाद विवाद भी तो आ गया आपके घर में, ये कर्जा आ गया आपको अपने परिवार, मतलब परिवार का कर्जा नहीं, मतलब आपको उनकी सेवा करनी है, माँ की सेवा करनी है, परिवारजनों की सेवा करनी है। ये उठ के आगा आप माहौल आपके घर में। अगर ऐसा नहीं करोगे, माँ की तबीयत कुछ ना कुछ होगी, प्रॉपर्टी में कोई ना कोई विवाद आप देख सकते हैं किसी भी कुंडली में उठा के, जिसकी भी कुंडली में उसको पता हो कि ऐसा होता है नहीं होता, उसका असर, जिसकी वजह से अगर घर का माहौल बिगड़ेगा तो उसका कैरियर डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव का मालिक जब चौथे भाव में आता है। सप्तम भाव आपके रिलेशंस का है, आपके लाइफ पार्टनर का है, आपकी वाइफ का है। आपके सामने जो लोग हैं जिनसे आप रोज़ डीलिंग करते हो, व्यापार करते हो, लेन देन करते हो, वो सामने वाले लोग हैं। उनका जो उठ के आपके घर में आ जाना, तो आपका जो मन है फिर उनके कंट्रोल में। अगर आपने उनसे रिलेशन बिगाड़े, वाइफ से बिगाड़े, पार्टनर से बिगाड़े, जो आपके सामने जो लोग हैं जिनसे आप रोज़ डील करते हो, उनसे आपका रिलेशन बिगड़े तो आपका घर का माहौल बिगड़ जाएगा। आपके घर को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपकी वाइफ। आपकी प्रॉपर्टी कौन कंट्रोल कर रही है? आपकी वाइफ। मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदो तो वाइफ के नाम से खरीदो। वाइफ खुश तो आपका घर का माहौल खुश, आपका घर का माहौल खुश तो आपकी वाइफ खुश। कोई नेगेटिव ग्रह हम बार बार कहते हैं कि ऐसा ग्रह जो जिसका रिलेशन से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ एक्शन जानता है, जैसे मंगल, शनि जो कंप्यूटर की तरह काम करता, राइट और रॉन्ग, उसमें भावनाएं नहीं। तो फिर आपको उस ग्रह की चीज़ों को भी अपने काम में शामिल करना है, उस एनर्जी का भी यूज़ करना है वहाँ पर। मैं सिंपल हाउस की बात कर रहा हूँ, अभी ग्रहों की बात नहीं कर रहा कि ग्रह उठ के आएगा तो कैसे होगा, हम हाउस की बात कर रहे हैं। आपको अपने घर में मिलजुल कर, क्योंकि सप्तम भाव रिलेशन का है, वो आपके घर में आ गया, तो घर में आप रिलेशन अच्छा रखिए। रिलेशन अच्छा रखोगे तो आपके घर के सामने जो घर है वो आपके कैरियर का है, आपके कर्मों का, जो भी आप एक्शन करते हो। तो जब आपका घर का माहौल अच्छा होगा तो आपका कैरियर बहुत अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव का स्वामी आपके चौथे भाव में आता है। अष्टम भाव है, क्योंकि हमें पहले भाव की चीज़ों को समझना है, वही एनर्जी तो उठ के उस भाव में जाएगी जिसके भाव की हम बात करते हैं। अष्टम भाव गहरी चीज़ों का है, बदलाव का है। लाइफ में ये बदलाव करता, वो भी अचानक। ये समझो कि अंधेरा मोड़ है, सामने जा रहे हैं और एकदम कट आ गया। उस पर इंडिकेशन होता है, लेकिन उस इंडिकेशन को समझने के लिए साधना करनी पड़ती है, ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। मैंने पहले ही बताया कि जैसे रस्सी पे कोई चल के दिखाता है, तो उस चीज़ की साधना करता, अपने कदमों को कैसे बैलेंस करना, इधर उधर नहीं देखता। इंडिकेशन तो उस अंधेरे मोड़ पे होता है, लेकिन वो ध्यान से देखना पड़ता है। इसे कहते हैं साधना। ये साधना का आपके घर में उठ के आ गया। आपके घर में जब ये एनर्जी चौथे भाव में आएगी तो ये नेगेटिव वे में ये कहें
कि ये घर में डिस्टरबेंस करती रहेगी। आपके मदर से आपके विचार, बार बार विवाद, घर का बदलना, माँ की जो किसी न किसी तरह की कोई मानसिक तौर पर डिस्टरबेंस, आप ऐसा महसूस करोगे। ये योग का है। योग का मतलब अपने को अपने आप से जोड़ना, अपने मन को अपने आप से जोड़ना, ये उसका है। तो जब ये घर में उठ के आ गया, ये आपकी पैतृक संपत्ति या पुराना, मतलब ये उस चीज़ का भी दूसरे का धन, दूसरे के धन से आपका मकान बन रहा है, दूसरे के धन से आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है जो दूसरे की है, वो आपको मिल रही है। आपके दादा ने कभी खरीदी होगी, वो आपको मिल रही है। पैतृक संपत्ति जिसे बोलते हैं, वो आपको प्रॉपर्टी के रूप में मिल रही है। लेकिन ये साधना का, जिस जातक का ये ग्रह होगा, जिस जातक का ये अष्टम भाव का ग्रह होगा, जब वो बैठता है तो उसको साधना करनी चाहिए। साधना इस चीज़ की है, जिस जातक का होता है, अब ये उसको साधना करने के लिए कहता है। मतलब आप अपने घर में साधना कीजिए। घर में रिलेशन की साधना करनी है। आपको रिलेशन, जो आपके परिवार में संबंध है, भाई बहन, माँ बाप, जो भी हैं, जो आपके उस चार दीवारी में मेंबर रह रहे हैं, उनके जो रिलेशन आपके, उनको गहराई से समझना है। क्योंकि कई बार होता है, हम मुंह से कुछ भी कह रहे थे, लेकिन कह रहे मेरे हृदय में तो कुछ भी नहीं है, मैंने कह दिया, लेकिन मेरे मन में, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। तो आपको वो इमोशंस, क्योंकि चौथा भाव ना, चौथा भाव जो इमोशंस का है, यह कालपुरुष कुंडली में चौथे भाव का मालिक चंद्रमा होता है। तो आपको ना उन परिवारजनों की जो भाव हैं, जो मन के भाव हैं, उनको गहराई से समझना है, ना कि उनके शब्दों को पकड़ना। अगर उनके शब्द पकड़ोगे, क्योंकि वो स्थिर नहीं रहने देता किसी का स्वभाव घर के अंदर। ये बदलाव घर बदलवा देगा बार बार। जब भी इसकी दशा आ गई तो ये स्थिर नहीं रहने देगा। एक अजीब सी फीलिंग में, जिनकी दशा चली होगी वो अच्छी तरह जानते होंगे इस तरह से। ये योग का है। उस घर में सभी लोगों को योग करना चाहिए। ये अपने मन का जो योग है ना, मन में जो विचार उठ रहे हैं उनको नियंत्रित करने के लिए आपको योग करना चाहिए। नहीं तो ये जो जब इसकी दशा चलती है ना, अष्टम भाव के चौथे भाव में बैठ के आपके मन को दौड़ाएगा। और ये योग करने का मतलब मन को मजबूत करने के लिए जो उपाय होते हैं, अपने आप को साधना, मन की साधना, जो चित्त है उसकी साधना करने के लिए बोलता है। ऐसा करोगे तो आपके घर का माहौल बढ़िया होगा। आप जब शब्दों को तोल मोल के बोलोगे और पार्शलिटी नहीं करोगे रिलेशन में, कि एक को सही बताया एक को गलत बताया, तो माहौल बड़ा अच्छा होगा। यहाँ पेशेंस बढ़ाना होगा मन का। अब हम बात करते हैं नवमेष, भाग्य का मालिक आपके घर में आके बैठ गया, तो भाग्य का मालिक जहाँ बैठेगा वो तो घर भाग्यशाली हो गया। ये उच्च ज्ञान का है। ऐसे व्यक्ति के घर में पढ़ाई का माहौल होता है, ज्ञान की चर्चा होती है, हवन कीर्तन जागरण भजन, ये सब उनके घर में आ गया। भाग्य घर में आ गया तो घर तो अच्छा, घर आपके भाग्य में नसीब में आ गया। ये बड़ा शुभ घर होता है। और ये घर मजबूत कब होता है? ये घर मजबूत तब होता है जब आप दुआएं लेते हो। ये घर तब मजबूत होता है। नौवां घर तब मजबूत होता है जब आप दुआएं लेते हो। और जब नौवां घर मजबूत होगा तो नौवां घर का मालिक भी मजबूत होगा, तो मजबूत स्थिति में मजबूत फल देगा। मतलब अच्छा घर, अच्छे घर का माहौल, आपके मम्मी माता उच्च ज्ञानी, पढ़ी लिखी, सुलझाओ व्यक्तित्व होगा माता का। आपके ये चौथा भाव आपका है, आपका हृदय को बता रहा, आपके मन को बता रहा, आपका मन एक उच्च विचार का होगा।
तो आप ये समझिए कि आपकी मदर भाग्यशाली है आपके लिए। मदर से कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, आपका भाग्य बिगड़ जाएगा। गुरुजनों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, उनका सम्मान करना। ये पिता का भी खाना है नवम भाव, पिता भी उठ के आपके चौथे भाव में आ गई। दूसरी तरह से ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी पिता के नाम पे लीजिए। पिता कंट्रोल कर रहे हैं आपके प्रॉपर्टी को, मतलब पिता के नाम पे प्रॉपर्टी लिए, प्रॉपर्टी बढ़ेगी, अच्छी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, सुकून देने वाली प्रॉपर्टी होगी। अब हम बात करते हैं 10वें भाव का मालिक जब आकर आपके चौथे भाव में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति कर्म उठ के कहाँ पे आ गया? चौथे भाव में। ये एनर्जी का देखो कैसे ट्रांसफ़र है। चौथा भाव आपके मन का, आपके घर का है, और 10वां भाव आपके कर्म का है, कैरियर का है। जो हम एक्शन करते हैं उनका भी है, और प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कैरियर का भी है। ये भी उठ के आपके घर में आ गया तो आप कर्म चाहोगे कि मैं तो घर से ही करूं। ऐसे आदमी का मन जो है ना, वो घर से कर्म करने के लिए कहता है। आप कोई भी काम करें तो अपने घर से करें, फिर उसमें आपकी तरक्की होगी। और घर में अगर वो ग्रह आके अफ्लेक्शन में आ गया, गुरु ग्रह से हो गया, या उसकी राशि कुंडली के हिसाब से ठीक नहीं है, तो ये आपके कैरियर को, आपकी मनोस्थिति को डिस्टर्ब करेगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जब कैरियर का मालिक आपके घर में आके बैठ गया तो घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, प्रसन्नचित्त। तो आपका कैरियर, क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक घर उठ के इधर आ गया, 10वां भाव उठ के चौथे भाव में आ गया, तो चौथा भाव सही होगा तो आपका कैरियर सही होगा, और जब कैरियर सही होगा तो चौथा भाव सही होगा। ये इस तरह से ना, ये एनर्जी का ट्रांसफर है। ये जो हमारे अंदर विचार है ना, उनकी बात करते हैं। 9 ग्रह कुछ भी नहीं है, 9 ग्रह ये आपके अंदर की एनर्जी है, आपके अंदर की एनर्जी है। 9 तरह की एनर्जी आपस में मिलती हैं, हम उसका ही अध्ययन करते हैं। ऊपर वाले ने कैसा सिस्टम बना के ये भेज दिया, ऋषि मुनियों ने ऐसा दी थी कि आप एनर्जी कैसे काम कर रही वो बता देती है। बाकी प्रिडिक्शन नहीं करते हम, ये होगा, जो होगा वो तो होगा, जो होगा वो तो होगा, लेकिन जो हमें ज़िंदगी उस बीच में जीनी है वो तो हमारे हाथ में है ना, कि हम प्रसन्न रह के जिए या दुखी होकर जिए, लड़ के जिए, झगड़ के जिए। अब हम बात करते हैं 11वें भाव का मालिक जब आपके चौथे भाव में आता है। 11वां भाव आपकी संगत का है। 11वां भाव आपकी संगत का है, तो संगत मतलब फ्रेंड सर्किल, सोशल सर्किल। आपकी कामनाओं का है, आपका लोभ है, चीज़ों को पाने का जो लोभ है, ये लालच का भी बोलते हैं। छठा भाव क्रोध का है, और छठे से छठा मतलब इससे भी छठे से छठा एक रिलेशन बनता है कि छठे भाव का है, उससे भी पावरफुल भाव, उस जो छठे में गुण है उससे भी ज़्यादा पावरफुल गुण 11वें में भी है। जब 11वें भाव का मालिक आपके चौथे भाव में आके बैठता है तो आपको घर के प्रति लालची बना देता है। मतलब मेरा ही घर सुंदर होना चाहिए। एक भाव व्यक्ति के अंदर होता है कि सबसे सुंदर घर मेरा ही होना चाहिए। उसका एक प्रॉपर्टी के प्रति रुझान हो जाता है, उसे मिलती है, उसको प्रॉपर्टी का लाभ मिलता है, उसका योग है इस तरह का बना के लाया। दूसरा ये संगत का, दोस्तों का है, जिस एक सोसाइटीज़ का, जो एनजीओ वगैरह आप चलाते हैं, या जो भी लोग मिलके एक सोसाइटी बना लेते हैं किसी पर्पज़ के लिए, सोशल वर्क के लिए, किसी भी, उनका भी यही है। अब ये कंट्रोल कर रहा है आपके घर के माहौल को, आपके संसाधनों को। तो होता क्या है, आपके दोस्त आपके घर को कंट्रोल करेंगे, उनका डिस्टर्बेंस आपके घर में होगा। अगर अच्छे मित्र होंगे तो आपको अच्छी सलाह देंगे, जो यहाँ के बैठेंगे तो आपके कैरियर को देखेंगे,
अच्छे दोस्त होंगे, अच्छे अच्छे घर का आपका प्रसन्न एटमॉस्फेयर होगा तो आपका कैरियर अच्छा होगा। आपके टेढ़े दोस्त आपके घर पे आएंगे, आपके घर को डिस्टर्ब होंगे, आपका कैरियर डिस्टर्ब हो जाएगा। कैरियर उसके सामने, चौथे भाव के सामने 10वां भाव। कोई भी ग्रह चौथे भाव में आके बैठेगा, अगर वो डिस्टर्बेंस कर रहा है किसी भी कारण से, तो आपका कैरियर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए अपने दोस्तों को, उनको दोस्ती करने से पहले उनको चूज़ कीजिए कि भाई कैसे हैं, ध्यान से चूज़ कीजिए उनको, जिससे कि वो आपके कैरियर को डिस्टर्ब ना करें। आके आपके घर पे बैठ गए, मैंने इतने वहाँ कमाए, इतने वहाँ कमाए, मैंने वहाँ इतना पैसा लगा दिया, वहाँ इतना लगा दिया, आप तो कुड़ने लग गए। आप और आपको कह रहे हैं आप यार कुछ नहीं किया आपने ज़िंदगी में, बेकार, आपने वहाँ पैसा लगा बेकार कर दिया, आप कुछ ही नहीं कर पा रहे। वो आपको डिप्रेशन में डाल के जा रहे हैं, आपकी मनोस्थिति को बिगाड़ के जा रहे हैं। जब आपकी मनोस्थिति बिगड़ेगी तो आप कैरियर में कैसे ऊंचा उठोगे। इसलिए दोस्तों को चयन जरूर कीजिए। बड़े बूढ़े कहते हैं जैसे आपकी उठ बैठ ऐसी आपका कैरियर, ये सीधी कहावत है। अब बात करते हैं 12वें भाव का मालिक अगर आपके चौथे भाव में आता है। 12वां भाव देने की बात करता है, वो कुछ भी लेने की, वो हर चीज से मुक्त होने की बात करता है कि मेरे इसके अंदर कुछ भी लेने का भावना सब खाली कर दो, यहाँ पर इसमें कुछ भी होना नहीं चाहिए। ये नींद का भाव है। जब इसमें चीजें भरी रहेंगी तो नींद कहाँ आएगी, ये तो शांति नहीं रहेगा जब तक इसमें भरा रहेगा। और ये आप जब 12वें भाव का मालिक आके आपके चौथे भाव में बैठ गया, वो कहता है ये मन में भरा हुआ ना, इसको बाहर निकालो भाई। दुनिया भर की चीजें, ऐसा व्यक्ति एक एक पैसे का हिसाब रखता है। अगर किसी के साथ चला जाए ना कहीं पे, तो वहाँ सारा हिसाब किताब कर, कुछ भी मतलब छोड़ना ही नहीं चाहता वो, किसी पे खर्च करना ही नहीं चाहता। अगर वो नेगेटिव हो, अगर अच्छी स्थिति में हो, आ जाइए अगर, तो जो उसके पास संसाधन है, गाड़ी है, पैसा है, वो दूसरे की सेवा में लगा देगा और प्रसन्न नजर आएगा आपको, उसके चेहरे पे तेज नजर आएगा। वो भरपूर मतलब मुक्त अवस्था में जैसे लोग होते हैं ना साधु, आराम से ऐसे जिंदगी जीने वाला होगा। अन्यथा ये मनोरोगी बना देता है, क्योंकि वो छोड़ने के लिए कहता है, आप पकड़ के रखते हो, जाएंगी वो तब भी वो चीज़ें आप भोग नहीं पाओगे, आपको किसी तरह का रोग लग जाएगा, आप भी उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन संसाधनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब 12वें भाव का मालिक आपके चौथे भाव में आ जाएगा। जानी तो तय है, जानी इस कंडीशन में, ये नहीं कि आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, चीज़ें आलीशान मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप भोग नहीं पाओगे इस तरह का रोग, क्योंकि एनर्जी अटक गई। एनर्जी कहती है, वो ये कहती है कि वो भाव का मालिक ये कहता है कि आप दुनिया की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा में लगाओ, अपनों की सेवा में लगाओ भाई। इसको कुदरत ने आपको दिया है, सेवा करोगे। 12वें भाव का मालिक आके बैठा है, उसके हिसाब से काम करो, आपकी संपन्नता बढ़ेगी, आपकी खुशहाली बढ़ेगी, आपका चित्त प्रसन्न रहेगा, आप कभी रोगी नहीं रहोगे। ये मन का खाना है। ये अगर किसी भी ग्रह से छठे से, 8वें से, तीसरे से, 11वें से, 12वें से अगर डिस्टर्ब होता है तो ये मनोस्थिति को बिगाड़ देता, आदमी मनोरोगी हो जाता है, घर का चैन उसका खराब हो जाता है, उसका घर का माहौल गड़बड़ हो जाता है। ये मन को कभी शांत रहने ही नहीं देता, ऐसे व्यक्तियों को कभी नींद नहीं आती, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है। अच्छा होता तो मैंने आपको बताया, ऐसा आदमी मन का राजा हो जाता है, बिल्कुल खुले विचारों का, कोई ऐंठन नहीं है उसके दिमाग में, उसके पास जो आएगा वो सुखी होके जाएगा। ऐसे आदमी के पास मन में इंट्यूशन पावर जाग जाती है, तो सामने आते व्यक्ति के भाव को पढ़ लेता है। अगर वो कचरा भर के रखेगा, दुनिया का ये भी चाहिए, ये भी दे दो, उसका भी दे दो, मेरे को भी दे दो, साथ कहीं घूमने चले गए, मैंने उस पर इतने पैसे खर्च किए, उसका हिसाब इतना था, अभी मेरे 5 रुपये निकल रहे हैं। करोड़पति भी आदमी 5-5 रुपये पे जान देता है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है।
मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देता हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आगे भी फिर और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। राम राम।